अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में पेशे खिदमत है मेरी वेडिंग एनिवर्सरी का व्लॉग। और वेडिंग एनिवर्सरी तो मेरी वैसे पिछले हफ्ते थी 2 जनवरी को, लेकिन मैं उसकी वीडियो आज अपलोड कर रही हूँ। उसकी वजह ये है कि जो सुबह वलेंसिया है, कम्युनिदाद वलेंसिया, उसमें लॉकडाउन लग चुका है। शाम को 5 से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन हुआ करेगा। और ऊपर से जो बारिशों ने नेर डाला हुआ है, सुबह से सही तेज़ वाली बारिश हो रही है और वो आगे भी कुछ 3-4 दिन चलेगी। तो घर में बैठ बैठ के बोर होने से बेहतर था मैं अपनी एनिवर्सरी को याद कर लेती और आप सब लोगों के साथ शेयर कर देती। और फिर मुझे ये भी याद आया कि जितनी भी हमारी पाकिस्तानी या एशियन बहनें हैं, उन सबको अपने शोहरों से यही शिकवा रहता है कि आपको तो मेरी सालगिरह या मेरी शादी की सालगिरह याद नहीं रहती। तो शोहर बेचारे आगे से सर खुजाने लग जाते हैं कि नहीं नहीं, मैनू याद सी है, मैं तेन बस विश करन ही लगा सी। तो वह या फिर ये होता है कि उनको होता है कि जो हमारे हस्बैंड है वो हमें कोई गिफ्ट दें, और हस्बैंड आगे से कह देते हैं कि ए जो कुछ है तेरा ही तो है, वे सारा कुछ तेरा ही है, जो मर्ज़ी ले ला। लेकिन देखिए ना, जो गिफ्ट अच्छी सी रैपिंग में या प्यारा सा पैक करके शोहर देते हैं अपनी ख़तून को, अपनी बीवी को, चाहे वो एक चॉकलेट ही क्यों ना हो, तो उसकी तो खुशी अलग होती है। और क्योंकि हमारे ड्रामास में जो दिखाया जाता है कि जो शौहर है वो अपनी बीवी के लिए सरप्राइज़ पार्टी प्लान करता है और फिर वो उसको डायमंड रिंग देता है, तो बेचारी जो ख़वातीन ड्रामे देख रही होती हैं उनका भी दिल करता है कि उनका शौहर फिर उनके लिए सरप्राइज़ पार्टी और रिंग शिंग का इंतज़ाम करे। तो क्योंकि जो ड्रामे में शौहर होता है उसने तो एक ही दफ़ा करनी होती है और वो थोड़ी देर के लिए हस्बैंड बना होता है, वो तो खुशी खुशी कर लेता है। अब एक बंदे ने 40-50 साल अपनी बीवी के साथ गुजारने हैं, तो वो बेचारा कहाँ से 40-50 डायमंड की रिंगें जो हैं वो उनका इंतज़ाम करे और सालगिरह याद रखता फिर बीवी की, फिर बच्चों की, फिर शादी की, या फिर उस बेचारे को और भी ढेर काम होते हैं। तो ऐसे ही मेरी भी शादी की सालगिरह थी और मैंने कुछ दिन पहले ही कहना शुरू कर दिया था कि उमर शेर अबू तुहानू याद है 2 तरीक नू की है। और वो आगे से शायद बिल दी जमा दी, बिल दी आखिरी डेट है, या फिर कभी कहते सी शायद उस दिन मालिक नू किराया देना है घर का। और मुझे ये था कि हाँ साड़ी शादी की सालगिरह, और माशाल्लाह से मेरी अच्छी भली खुशियों से भरी शादी को 13 साल हो गए थे 2 तारीख को। तो जनाब फिर मैंने बताया कि नहीं नहीं साड़ी शादी की सालगिरह जे, फिर ठीक है। और मैंने कहा ऐसे करते हैं हम ना, क्योंकि वैसे भी बोर हो रहे हैं आजकल और तो कोई एक्टिविटी है नहीं है घर में बैठ बैठ के, तो ऐसे करते हैं सेलिब्रेट कर लेते हैं। सेलिब्रेट कर क्या करना होता है कि वही जो फैमिली के एक आध मेंबर्स हैं उनको बुला के चलो जी कोई रोटी शोटी खा लो, यही सेलिब्रेशन होती है। तो मैंने सेलिब्रेशन की प्लानिंग कर ली सारी, और फिर मैंने साथ ही कहना शुरू कर दिया कि गिफ्ट लाने की कोई ज़रूरत कोई नहीं है। अब कोई कौन सा ज़रूरत है आजकल, कहाँ पे इतने चीज़ें और तैयारी करके जाना होता है, तो आप कोई गिफ्ट ना लाना। अंदर से मेरा दिल था कि मैं आपको याद करवा दूं कि मेरे लिए गिफ्ट भी लाना है। हालांकि शादी के सालगिरह की का ज़िम्मेदारी ये होती है कि दोनों फरीक एक दूसरे के लिए गिफ्ट लाएं, लेकिन क्योंकि मैंने तो कहा है कि मुझे पैसे दें तो मैं आपके लिए गिफ्ट ले आती हूँ, तो उन्होंने कहा कि तू रहन दे, जेड़े तू मेरे को पैसे लेके लाना है तू ना मेरे वास्ते लिया। तो मैंने कहा चलो ठीक है आपकी मर्ज़ी है। लेकिन फिर तैयारी शुरू हो गई, और जनाब जी मैंने अपने एक आध जो हमारी फैमिली के लोग हैं उनको भी इनवाइट कर लिया, और बड़ा अच्छा सा घर में केक बनाया। और केक की वीडियो आपको पता है मैंने चैनल पे डाली हुई है। अगर आप लोग भी अपनी एनिवर्सरी के लिए घर में अच्छा मज़ेदार सा अपना कस्टमाइज्ड थीम केक बनाना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख के आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। और खाने में 2-3 डिशेस बना ली जो कि मतलब आसानी से बन जाती हैं और सबको पसंद भी आती हैं। और केक वगैरह काटा, और फिर हस्बैंड ने मेरे लिए गिफ्ट लाए हुए थे। ऐसी छोटी सी सेलिब्रेशन सी भी हो गई और रौनक भी लग गई। और वैसे भी मेरा ख़्याल है कि जो छोटी खुशियाँ होती हैं उनको हमें ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी बड़ी खुशी का इंतज़ार करते रहते हैं कि हम बड़ा कुछ होगा तो फिर ही सेलिब्रेट करेंगे, तो हमारी ज़िंदगी यकसानियत का शिकार हो जाती है एक तरह की और बोरियत से। बेहतर ये होता है कि आप हर छोटे बड़े मौके को सेलिब्रेट करें। और सेलिब्रेट करने का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई बहुत बड़ा इवेंट करना है या बड़ा ज़्यादा पैसा लगा के तो आपने करना है। छोटी सी खुशी, छोटा सा कुछ मीठा बना के, सिर्फ आप घर में सवैयाँ बना के या खीर का एक डोंगा बना के भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इन खुशियों को सेलिब्रेट करने से जान भी रहती है रिश्तों में, आपकी जो लाइफ है वो थोड़ी सी फ्रेश रहती है, बोरियत का शिकार नहीं होती। तो मैं वैसे ये करती हूँ कि हर छोटी बड़ी जो इवेंट होता है, खुशी होती है, उसको चाहे छोटे पैमाने पे ही सेलिब्रेट ज़रूर करती हूँ। ऐसे ही मैं अपनी एनिवर्सरी को भी
और फिर जो मैंने कह कह के याद करवाया कि मुझे गिफ्ट्स ना रहने दीजिएगा, मुझे गिफ्ट मत दीजिएगा, ज़रूरत नहीं है। तो फिर उनको याद आ गया, उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा सा परफ्यूम दिया गैस का। आपको यकीनन जो गिफ्ट्स के पैकेट्स हैं उनको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा। एक बहुत अच्छे वाला बैग दिया और उसके साथ एक शूज़ का पेयर दिया। तीनों चीज़ें बहुत ही मुझे पसंद आई और बहुत ही अच्छी थी। और आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोग अपनी शादी की सालगिरह या एनिवर्सरी वगैरह कैसे सेलिब्रेट करते हैं? कि आपको हस्बैंड को याद रहती है या भूल जाती है या आपको याद करवाना पड़ती है? और अगर कोई किसी की एनिवर्सरी करीब आने वाली है और वो सेलिब्रेट करने का सोच रही हैं या वो केक बनाने का सोच रही हैं, तो ये वाली वीडियो उनके साथ, मेरी उन बहन के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।